औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ओरिएंटेशन इन बेंजीन, जिसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है हमारे जहन में, कुछ कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं होते हमारे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इत्मीनान के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। जब भी बच्चों आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस बताएं, तो आप कहते हैं कि सर ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस के नंबर आप बता देते हैं 2, 4, 3, 5 और 6 और आप पोजीशन दे देते हैं। जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है इस तरह की कि आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उस फंक्शनल ग्रुप के बाद ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा मौजूद है। अगर आपको इम्तिहान में ऐसा हो जाए कि इस शेप में स्ट्रक्चर मिल जाए, है तो ये भी बेंजीन रिंग ना। बेंजीन रिंग की क्या पहचान है? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, बीच में डीलोकलाइज पाई बॉन्ड मौजूद है। अब मैं आपसे मेरे बच्चों अगर पूछता हूं कि बताओ इसमें ऑर्थो, पैरा, मेटा क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत आसान करते हैं बेटा, हम ऑर्थो, पैरा और मेटा की जो पोजीशन है वो किसके मुताबिक पता लगती है? फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक। लिख लो अपने पास इस लफ्ज को कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले दोनों कार्बन है, एक इधर और एक इधर, ये ऑर्थो है। फिर ऑर्थो के जो दोनों साथ हैं वो मेटा है, और फिर मेटा के बाद पैरा है। अक्सर बच्चों को मैं इस तरह भी याद कराता हूं कि अगर आपका हेड आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये जो 2 हाथ हैं आपके, ये ऑर्थो पोजीशंस है। फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है ये आपकी मेटा पोजीशन है, और जो पांव है आपका, पी से पांव आता है, पी से पैरा आता है, तो ये आपकी पैरा पोजीशन। तो अक्सर बच्चों को जब मैं ओरिएंटेशन पढ़ाता हूं तो वो ऐसे ओरिएंटेशन याद करते हैं कि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, और पाउंड क्या है आपके? पैरा पोजीशन है। अब अगर ऐसा हो जाए कि आपको लेटा दिया जाए, कह जी आप लेटे हुए हैं, लेट कर आप अपनी पोजीशन बताएंगे, तब भी क्या होगा? अगर लेट कर भी कहेंगे तो हाथ क्या रहेंगे? ऑर्थो ही रहेंगे। कमर क्या रहेगी? मेटा ही रहेगा। और पैर क्या रहेगा? पैरा ही रहेगा। तो इसको अगर बेंजीन रिंग को लेटा दिया और फंक्शनल ग्रुप यहां पर आ गया, तो आप कैसे याद करोगे बेटा इसको? आप ऐसे याद करोगे कि सर जो फंक्शनल ग्रुप के साथ मौजूद है वो ऑर्थो है, जो ऑर्थो के साथ मौजूद है वो मेटा है, और जो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल सामने मौजूद है वो पैरा है। मेरे ख्याल अब इसको लेकर तो हम परेशान नहीं रहेंगे कभी। हमें ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस अब क्लियर हो चुकी हैं। फिर हम कहते हैं सर ये फंक्शनल ग्रुप है, यही इस बात का फैसला करता है कि आने वाला ग्रुप कहां लगेगा। मिसाल के तौर पर वो ऑर्थो, पैरा डायरेक्टर है या वो मेटा डायरेक्टर है। यानी यूं समझ लो कि आप एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हो जिसमें कपड़ों के 2 आउटलेट हैं, एक आपके पास ए ब्रांड है और एक आपके पास बी ब्रांड है। दोनों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बाहर खड़े किए हुए। तो ए ब्रांड वाला ये चाहता है कि जो भी आए ए ब्रांड में जाए, और बी ब्रांड वाला चाहता है जो भी आए वो बी ब्रांड में जाए। तो ए वाले को मैं कह सकता हूं ए एक्टिवेटर, और बी वाले को मैं कहूंगा बी डायरेक्टिंग एजेंट, जो उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। अक्सर आप खाना खाने के लिए कहीं जाते हैं तो जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां लोग आपकी तरफ आते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खा लें, वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। तो उसका अपना रेस्टोरेंट क्या है उसके लिए? उसका अपना रेस्टोरेंट उसके लिए डायरेक्टर है। फिर आप देख लो एक्टिवेटर, डी एक्टिवेटर्स हैं। आपको ये वाली बात बेटा एमसीक्यूज के लिए याद करनी होती है। हम साथ साथ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे ताकि इम्तिहान की तैयारी भी साथ साथ अच्छी होती जाए। और रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, इसी चैनल पर आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगे। और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप 033322433031 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे अपने पास, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट था। अब 2021 का जो मॉडल पेपर इशू किया गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से, उसमें क्या किया गया? एक सवाल दिया हमें कि आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। किससे? बेंजीन से। क्या बनाना है भाई? मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। किससे? बेंजीन से। ये दिखता कैसा होगा पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। बेंजीन पर अगर COOH लग जाए तो वो बेंजोइक एसिड कहलाता। बेंजीन पर अगर COOH लग जाए तो वो क्या कहलाता है? बेंजोइक एसिड कहलाता है। तो ये रहा भाई बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड तो बन गया। अब नाइट्रो लगाना है कौन सी पोजीशन पर? सर नाइट्रो लगाना है मेटा पोजीशन पर। मेटा याद है आपको? फंक्शनल ग्रुप, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो आपको मेटा पर लगाना था तो आपने यहां पर लगाया। तो ये क्या चीज बन गई है बेटा? ये बन गई है आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब आपने कहा कैसे जाएंगे? सबसे पहला स्टेप होगा बेटा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। आपको ऊपर कार्बन चाहिए ना, तो कार्बन कैसे लगाओगे? बेंजीन को रिएक्ट कर दो CH3I के साथ, तो आपके पास बनेगा ये CH3 यहां चला जाएगा तो यहां आ गया। अब आप सोचोगे सर H के पास I कहां से आया? इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, अब एक हाइड्रोजन निकला तो उस पर CH3 आके लग गया तो HI बन गया। अब आपने इसकी करा दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है
ऑक्सीजन ऐड कर दो और हाइड्रोजन रिमूव कर दो। हमने भी तो यही किया भाई, ऑक्सीजन ऐड किया KMnO4 का इस्तेमाल करके और हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गए। तो अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, 2 ऑक्सीजन आ गए, तो क्या बन गया? COOH बन गया। हाँ सर, COOH क्या होता है? बेंजोइक एसिड। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब ये बताओ मेरे बच्चों कि अगर मुझे नाइट्रेशन करनी है, मैं NO2 ऐड करूंगा तो वो NO2 कौन से कार्बन पे जाएगा? आओ यहां पर देखते हैं। सर ये COOH मैं देख रहा हूं, मुझे तो यहां नजर आ रहा है। ये कौन है? सर ये तो मेटा डायरेक्टर है। मेटा डायरेक्टर का मतलब ये आने वाले को कहां भेजेगा? मेटा पोजीशन पर। अरे हम तो चाहते भी यही थे कि आने वाला कहां जाए? मेटा पोजीशन पर। आपने कहा यहां पर आपने, अच्छा ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने बेटा लिखा है HNO3। बस थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख दिया था मैंने, तो ये ऐसा दिख रहा था आपको। ये हकीकत में क्या था? HNO3 था। तो HNO3 जब रिएक्ट करेगा, यहां पहले से H लगा हुआ था, NO2 उसके साथ चला गया, यहां पर आ गया, तो H के साथ OH मिला, क्या बना दिया? वाटर बना दिया। आपके पास कंपाउंड कैसा बन गया बेटा? आपके पास कंपाउंड बना मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब ट्राई करते हैं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। मैं एक होमवर्क देता हूं आपको। मेरी ये कोशिश रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस को मैं बहुत इंटरेक्टिव कर दूं, ताकि आप लोगों को राब्ता भी रहे मुझसे, और आप लोगों को कुछ सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकें। वो बच्चे जो होमवर्क वक्त पे कर रहे होते हैं और मुझसे फिर कोई सवाल पूछते हैं, तो मैं फौरन उनको जवाब देता हूं, क्योंकि वो वाकई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो अटेंशन के साथ लेक्चर्स को सुन रहे होते हैं। होमवर्क है बेटा आपका ऑर्थोपैरा नाइट्रोटोलिन, ये बनाना है आपको। क्या बनाना है भाई? ऑर्थोपैरा नाइट्रोटोलिन। हिंट दे देता हूं कि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं करनी पड़ेगी, अल्काइलेशन करना और डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देना। जैसे आप ये बना लो, कमेंट में डन कर देना और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। ना समझ में आए तो मुझसे वहां पर पूछ लेना। वीडियो लेक्चर दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब इसी यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ इसी तरह रिवीजन वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, तो वो बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए या वो बच्चे जो रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए अब बेहतरीन मौका है कि वो कम वक्त में अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।